वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी आप आर एस अग्रवाल बुक क्लास 10th का पोलिनोमियल देख रहे हैं, जिसमें कि आपका एक्सरसाइज 2 चल रहा है। एक्सरसाइज 2 बी तक में आप क्वेश्चन जो है 8 तक कर लें और आज आप 9 से करेंगे। लेकिन 9 में क्या कहा गया है? बाय एक्चुअल डिवीजन शो डैट एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इज अ फैक्टर ऑफ 2x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12। कहा जा रहा है डिवीजन के मेथड से आप दिखाइए कि ए जो है इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है। एक पोलिनोमियल दिया हुआ जिसको हम एफ एक्स लिख लेते हैं। क्या? 2x4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12। अब एक जो फैक्टर है, फैक्टर को जी एक्स से डिनोट कर लेते हैं। यानी डिवाइजर हुआ फैक्टर का मतलब, यानी उसको उस फैक्टर से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो आएगा। अगर फैक्टर है तो यहाँ तो बोला गया है ये क्या है? फैक्टर है। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री कहा जा रहा है, इसे दिखाइए कि ये जो पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल का ए जी एक्स जो है क्या एक फैक्टर है। कब आप दिखाएंगे? जब किसी का कोई फैक्टर होता है तो जब उससे आप उस फैक्टर से डिवाइड करते उस पोलिनोमियल को, अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे? ये फैक्टर है। दिखाने का यही तरीका है। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, अगर एक्चुअल डिवीजन नहीं बोलता तो इसको जीरो की इक्वल कर लेते हैं। फिर जो एक्स का वैल्यू आता है, एक्स का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो इसका वैल्यू जीरो आता, समझ जाते क्या है? फैक्टर है। आपको यहाँ पर प्रोसेस करना है डिवीजन मेथड से, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री से डिवाइड इसको कर देना है। प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12। सबसे पहले एक्स स्क्वायर से 2x की पावर 4 को हम क्या करेंगे? यहाँ पर डिवाइड करेंगे, कटाएंगे। यानी एक्स स्क्वायर यहाँ पर है ही, यहाँ किससे मल्टीप्लाई, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो आ गया है। एक्स स्क्वायर है ही, एक एक्स स्क्वायर से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2x की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए कैसे किए हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर को हम अगर 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2, एक्स स्क्वायर यहाँ है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। मल्टीप्लाई में बेस से मतलब पावर को ऐड कर देते, एक्स की पावर 4 क्या आ गया? 2x की पावर 4 आ गया। यानी हम 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2x पावर 4। अब माइनस थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर से, क्या हो जाएगा? माइनस 6x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यहाँ पर इसके सामने लिखेंगे, माइनस 6x स्क्वायर। जो डाटा जहाँ मिलेगा उसको वहीं लिखना है। अब इसके बाद क्या करते हैं? साइन को चेंज कर देते हैं। यहाँ मेन प्लस है तो यहाँ देंगे माइनस, यहाँ माइनस है यहाँ देंगे प्लस। एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचा है? 3x की पावर 3। यहाँ माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ प्लस 6x स्क्वायर है। इस प्लस वाले को देखना है तो क्या हो जाएगा? प्लस 4x स्क्वायर। अब ऊपर वाले को उतार देते हैं, माइनस 9x माइनस 12। अब फिर क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर 3x की पावर 3 देख रहे हैं, इसको अब इससे कटाना है। यानी 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x क्यूब। 3x से मल्टीप्लाई करेंगे किसको? एक्स स्क्वायर को। यहाँ देख लीजिए, एक्स स्क्वायर को हम 3x से मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3, एक्स की पावर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, 2 1 3 हो जाएगा। यानी 3x की पावर 3 आ गया। किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको? 3x से। 3x क्यूब हो जाएगा यहाँ पर। अब माइनस 3 प्लस 3x क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 3 जा 9x हो जाएगा। यानी माइनस 9x। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर देंगे माइनस 9x। जहाँ पर एक्स वाला मिला वहाँ पर दे दिए। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस दे देंगे। ये देखिए प्लस में है, ये माइनस में, देखिए कैंसिल हो जाएगा। अब क्या उतार देंगे यहाँ पर? 4x स्क्वायर ए वाला। ये माइनस 9x है, ये प्लस 9x है, एक माइनस में एक प्लस में भी कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस 12 तो माइनस 12 लिख देंगे। अभी और कटेगा तो और काटेंगे। एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है? 4x स्क्वायर। सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमें? 4x स्क्वायर आ जाएगा। यानी प्लस 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस 4 3 जा 12, माइनस 12। साइन चेंज कर देंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। ए भी कैंसिल, ए भी कैंसिल, रिमाइंडर क्या बचा? कुछ नहीं बचा, यानी जीरो बचा है। आप यहाँ पे क्या देखे हैं? रिमाइंडर जीरो आया।
रिमाइंडर इक्वल 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो आप क्या बोलेंगे, ए जो है इसका एक फैक्टर है, देयरफॉर जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, यानी ए जो है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, ए इस नंबर का क्या है, पोलिनोमियल का फैक्टर है। यही आपको दिखाना था, तो आप लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन आप 11 का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का होगा, 9 का कंप्लीट हो गया। इफ द पोलिनोमियल एक्स की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18 इज डिवाइडेड बाय अनदर पोलिनोमियल, इसको डिवाइड किया जाता है दूसरे पोलिनोमियल से, किससे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 से, द रिमाइंडर कम्स आउट बी पी एक्स प्लस क्यूब, रिमाइंडर इतना आता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू, आपको निकालना है यहाँ पर पी और क्यू का वैल्यूज निकालना है। ये हो जाएगा आपका 10 नंबर का। ये जो पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल को हम पी एक्स लिख लेते हैं या एफ एक्स लिख लेते हैं। क्या है, एक्स पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18, इसे डिवाइड किया जा रहा है एनोडल पोलिनोमियल से, जिससे डिवाइड करते उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर जी एक्स बोलते हैं। नहीं, डिवाइड करने का मतलब कि डिवाइजर है तो उसको हम जी एक्स से डिनोट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5, यानी इससे डिवाइड करते हैं। द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी पी एक्स प्लस क्यू, रिमाइंडर को हम किससे डिनोट करते हैं, आर एक्स से। ये रिमाइंडर क्या आता है, पी एक्स प्लस क्यू आता है, पी एक्स प्लस क्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, यहाँ पर आपको क्या चाहिए, पी और क्यू का वैल्यू चाहिए, ये जो पी है और ये जो क्यू है इसका वैल्यू चाहिए। चलिए क्वेश्चन समझते हैं, कहाँ से आएगा ये। इस नंबर को, इस पोलिनोमियल को इससे क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है। फिर हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, रिमाइंडर आपको दिया हुआ है, उस रिमाइंडर को हम इसके इक्वल लिख लेंगे वहां पर, तब पता चल जाएगा, कंपेयर करके हम पी और क्यू का वैल्यू यहाँ बता सकते हैं। क्या करना है, हमें सबसे पहले डिवाइड करना है, सिंपली जैसे करते हैं आप, एक्स स्क्वायर प्लस 5 से हम डिवाइड कर देंगे एक्स फोर प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18। चलिए डिवाइड स्टार्ट कीजिए। एक्स स्क्वायर यहाँ है, यहाँ x की पावर 4 है, एक्स स्क्वायर को अगर हम फिर से एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x की पावर 4 हो जाएगा। अब प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से तो प्लस 5x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ है तो यहाँ लिखेंगे, साइन क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ये तो क्या है, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2x क्यूब है, यहाँ प्लस 8x स्क्वायर, यहाँ माइनस 5x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर। अब बाद बाकी को उतार दीजिए, 12x प्लस 18। अब इस एक्स स्क्वायर से क्या करना है, इसको कटाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और x से, यानी 2x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2x क्यूब। किससे मल्टीप्लाई करना है, 2x से, यहाँ हो जाएगा आपका 2x क्यूब प्लस 5 मल्टीप्लाई 2x, क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10x, यानी यहाँ लिखेंगे 10x, x के सामने। अब इसे साइन चेंज करेंगे, इसका माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, एक कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में है, ये 3x स्क्वायर, ये प्लस 12x माइनस 10x, क्या हो जाएगा प्लस 2x, यहाँ पर अब क्या बचा है, प्लस 18। अब यहाँ पर 3x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर है, सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, हमें 3x स्क्वायर आ जाएगा, यानी प्लस 3 से हमें मल्टीप्लाई करना। अब ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 3 15, यहाँ प्लस 15 आ जाएगा। साइन चेंज करना हमें, साइन चेंज कर दिए, यहाँ प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2x है, यहाँ प्लस 18 माइनस 15 है, ये क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, यानी 2x प्लस 3 आया है। अब इससे आगे नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ जो x का पावर है 2 है, यहाँ x का पावर 1 आ गया, इससे कम आ गया, तब यहीं पर स्टॉप कर देंगे। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है,
यहाँ रिमाइंडर आप क्या देख रहे हैं, 2x+3 आया है। आपको रिमाइंडर क्या दिया हुआ, px+9 दिया हुआ है। यानी ए रिमाइंडर जो है दिए हुए रिमाइंडर के इक्वल हो जाएगा, होना ही चाहिए, क्योंकि ए भी रिमाइंडर इसी का है। ए रिमाइंडर जो निकाले हैं इसी का निकाले हैं। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, px+q इक्वल 2x+3। क्या लिखेंगे यहाँ पर, px+q इक्वल 2x+3, 2x+3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x वाला है, x वेरिएबल है यहाँ पर, और यहाँ भी x वेरिएबल है। इस x को इसके इक्वल कर देंगे और इस q को इसके इक्वल कर देंगे कंपैरिजन करके। क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, जब कंपैरिजन करेंगे तो px इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा, px इक्वल 2x हो जाएगा। यहाँ देखिए p इक्वल x इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में, इसलिए x और x यहाँ से क्या करेंगे, हम कैंसिल करा देंगे। और आप देख रहे हैं यहाँ पर p इक्वल क्या बचा है, 2 बचा है। इस तरह से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। और यहाँ पर q है, यहाँ पर क्या है, 3 है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, q इक्वल 3 कंपेरिजन करने पर। और p और q का वैल्यू आपको क्या मिल गया, 2 और 3। अगर इसी तरह से आपसे पूछा जा, अगर बोल दिया जाता क्या, ये जो क्वेश्चन रहता पी एक्स प्लस क्यू क्या रहता, क्वेश्चन रहता, तो हम क्वेश्चन की इक्वल इसको करते हैं, फिर आप क्या कंपेरिजन करके पी और क्यू का वैल्यू निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 11 का देखेंगे, ऑन डिवाइडिंग 3x³ प्लस x² प्लस 2x+5, इसको डिवाइड किया जा रहा है ए पोलिनोमियल gx से, ठीक है। द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर आर 3x-5, जिसमें क्वेश्चन क्या आया है, 3x-5 एंड 9x+10, और रिमाइंडर 9x+10 आया है रिस्पेक्टिवली। फाइंड gx, तो आपको क्या निकालना है यहाँ पर, gx निकालना है। gx बोले तो यहाँ पर डिवाइजर आपको चाहिए। डिवाइड जिसको किया जा रहा है उसको हम क्या करते हैं, px या fx बोलते हैं। यानी px इक्वल क्या लिख लेंगे, 3x³ प्लस x² प्लस 2x+5, इसको डिवाइड किया जा रहा है gx से, जो आपको चाहिए ही। द क्वेश्चन 3x-5, क्वेश्चन को हम किससे डिनोट करते हैं, qx से। ये क्या आ रहा है, 3x-5 आ रहा है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर रिमाइंडर 9x+10 है, रिमाइंडर को हम rx से डिनोट करते हैं, 9x+10 है। आपको चाहिए क्या, gx चाहिए, यानी gx इक्वल व्हाट, gx बोले तो डिवाइजर, आपको यहाँ क्या निकालना है, डिवाइजर ही निकालना है। फिर वही काम करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर, डिवीजन एल्गोरिथम रूल जो है वो फार्मूला को अप्लाई करेंगे, फिर अपने आप काम हो जाएगा। अप्लाई करते हैं डायरेक्ट, अगर gx रहता है इससे क्या करते हैं, डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं, qx निकल जाता है, rx निकल जाता, लेकिन इसे gx ही मांग दिया यहाँ पर, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला तो आपको याद है, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये तो याद है। डिविडेंड को आप क्या बोलते हैं, इसके जगह पर आपको ए नहीं लिखना है, डिविडेंड की जगह आपको px लिखना है। ये याद दिलाने के लिए आपको ये फार्मूला का यूज हम किए हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, यही चीज लिख देते हैं, जो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। px इक्वल डिवाइजर, डिवाइजर को क्या माने हैं, gx, यही चीज चाहिए आपको। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, qx क्वेश्चन को बोलेंगे, रिमाइंडर को क्या बोलेंगे, rx। सारे वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, जो बचा हो निकल जाएगा। px कितना है आपका यहाँ पर, 3x³ प्लस x² प्लस 2x+5 है। g इक्वल क्या है, gx इंटू क्वेश्चन क्या है, qx, 3x-5, यहाँ पर हम 3x-5 लिख देंगे, प्लस रिमाइंडर rx 9x+10 है, यानी 9x+10 कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, क्या होगा, ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, प्लस में है, इसके साथ ही क्या है, प्लस में है। इस प्लस वाले को सबसे पहले क्या करेंगे, हम इधर ला लेते हैं, यानी 9x+10 है तो इधर आएगा तो -9x-10 हो जाएगा, यानी प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। चलिए करते हैं, 3x³ प्लस x² प्लस 2x+5, सबसे पहले इसी को इधर लाते हैं, ए प्लस में तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। चलिए यहाँ से कोश हटा देते डायरेक्ट एक बार में ही, ए प्लस 9x इधर आएगा तो -9x हो जाएगा, ए प्लस 10 इधर आएगा तो -10 हो जाएगा। इसको ला लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप चलिए, gx
जी एक्स मल्टीप्लाई क्या बचा है, 3x माइनस 5 बचा। यहाँ देखिए 3x³ है और x³ वाला यहाँ से यहाँ तक कहीं नहीं है, ये 3x³ ही रहेगा। प्लस x² है और x² भी यहाँ से वहाँ तक कहीं नहीं है। a प्लस 2x है, यहाँ है x वाला एक ठो, a माइनस 9x है, तो क्या हो जाएगा -7x हो जाएगा। a प्लस 5 है, यहाँ -10 है, तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। इक्वल में gx इंटू 3x माइनस 5 हो जाएगा। ठीक, अब इसी चीज को यहाँ पर लाते हैं। अब यहाँ पर आपको ये देखना है, ये जो है gx के साथ ये किसमें है, मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक, इधर क्या करेंगे, हम डिवाइड में ला देंगे। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पर gx इक्वल, gx इधर है, इधर भी हम लिख सकते हैं, इसको उल्टा कर देंगे। gx इक्वल क्या हो जाएगा, 3x की पावर 3, 3x3 प्लस x² माइनस 7x माइनस 5 है, ये gx है। ये 3x माइनस 5 इसके साथ किस में आएगा, डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पर हम डिवाइड में लिख देंगे, क्या है 3x माइनस 5। अब इसका मतलब क्या है, ये नंबर जो है इससे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। हम सिंपली यहाँ पर डिवाइड करके देख लेते हैं, तो आपको क्या निकल जाएगा, gx निकल जाएगा। अब सिंपली जैसे डिवाइड करते हैं वैसे ही डिवाइड कर देना। किसको, तो 3x³ प्लस x² माइनस 7x माइनस 5 को। 3x से 3x³ में पहले हम क्या करेंगे, कटाने का कोशिश करेंगे, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² से, तो क्या हो जाएगा 3x³। 3 तो है ही, कोई नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। एक x है तो यानी x² से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 3x हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 3x³ माइनस 5 मल्टीप्लाई x², क्या हो जाएगा -5x²। x² यहाँ है तो यहीं लिखेंगे। साइन क्या करना है, हमें चेंज करना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। ये प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया। ये कैंसिल होता नहीं है, कटता नहीं है, क्या होता है माइनस होने के बाद यहाँ जीरो हो जाता है, इसीलिए वहां पर डायरेक्ट काट देते हैं हम। ए x² प्लस में ए भी प्लस 5x², क्या हो जाएगा 6x² प्लस का। अब उतार दीजिए बाद बाकी 7x माइनस 5 को। अब 3x से इसको कटाना है, 3 2 जा 6, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा 6x², यानी प्लस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 3 2 जा 6x² माइनस 5 मल्टीप्लाई प्लस 2x, 5 2 जा 10x, यानी -10x हो जाएगा। यहाँ साइन चेंज करेंगे, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, कैंसिल। प्लस 7x, यहाँ -7x प्लस 10x, क्या हो जाएगा 3x ए माइनस 5। अब देखिए यहाँ भी 3x माइनस 5, यहाँ भी 3x माइनस 5, यानी 1 टाइम्स 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, यानी क्या लिखेंगे हम +1, क्या हो जाएगा यहाँ पर 3x माइनस 5। साइन चेंज करेंगे, माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, नहीं रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। आपको चाहिए क्या, जी एक्स क्या मिला, जितने टाइम में लगा है यही होगा जी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1। इस तरह से आप क्वेश्चन यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए हैं। आपको स्टेप अगर ध्यान में रखते होंगे किस तरह से हम कर रहे हैं, आप बिल्कुल बना लेते होंगे अपने से। अगर समझ में आ जाता है सारे क्वेश्चन, इससे कुछ आपको फायदा मिलता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।